मैं गणेश शंकर विद्यार्थी बोल रहा हूं और आप सुने मेरी आवाज में मेरा जेल जीवन कथा पर। सूर्यास्त के पहले हम लोग कोठरियों में बंद कर दिए जाते। जगह की कमी से सीताराम जी और रामनाथ जी एक ही कोठरी में बंद होते। दोनों को गाने का बेहद शौक था। रामनाथ जी आलापना शुरू करते, वो उर्दू में कविता किया करते। जेल में जो बीती उस पर उन्होंने कुछ शेर कहे थे। किसी तरह उन्हें पेंसिल का एक टुकड़ा मिल गया, उसी से उन्होंने अपने रामायण के हाशिए पर उन शेरों को नोट कर लिया। संध्या होते ही उन शेरों को वे गाते। सीताराम जी ने एक घड़े को पखावज बनाया था, उसी पर वो ताल देते। जब रामनाथ जी चुप होते तो सीताराम जी भी कुछ गाते। रामनाथ जी को गाने का बेहद शौक था। यदि किसी दिन वे किसी कारण गाने की इच्छा न करते तो उन्हें बहुत मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। सीताराम जी कोई चीज छेड़ देते। सीताराम जी की चीज पूरी भी ना होने पाती थी कि रामनाथ जी जोर से आलापने लगते। बंद होने के पहले कुछ व्यायाम करने के लिए बैरक की दीवारों के किनारे किनारे या तो हम लोग दौड़ लगाते या फिर जोर जोर से चलते। साधारण कैदियों की बहुत बुरी कटती है। उन्हें एक जांघिया मिलता है, एक टोपी और एक नीमस्तानी कुर्ता और एक लंगोटी भी दी जाती है, 1.25 हाथ लंबी और एक बलिष्ठ चौड़ी। जांघिया के लिए डोरा या इजार बंद नहीं दिया जाता, उसके बिना तो वो पहनना भी मुश्किल होता है। कैदी उसे पैदा कर लेते हैं। बर्तन के नाम पर एक तसला और एक कटोरी मिलती है। तसला, लोटा और थाली सब कुछ काम देता है। गर्मी के दिनों में भीतर बंद होने के समय उससे घड़े का काम लिया जाता है। पानी उसी में रखा जाता है, मगर जंग के कारण उसमें रखा हुआ पानी पीने योग्य ही नहीं रहता, परंतु पीना तो वही पड़ता है। जाड़े से बचने के लिए केवल 2 कंबल मिलते हैं, वो भी बहुधा फटे पुराने और ऐसे कि उनमें जाड़ा जाना कठिन है। सफाई ना रख सकने के कारण कैदियों के कपड़े और कंबल में जुए और चीलरों की फसल खूब हो जाती है। जाड़े के दिनों में हम अपने कंबल दूसरे कैदियों को रात के लिए दिया करते थे और फल ये मिला कि सवेरे उन पर बैठने के कारण जुए और चीलर सब अपने अपने कपड़ों में फैला लिए। गर्मी के दिनों में 50-50, 60-60 आदमियों को घुस घुस कर थोड़ी सी जगह पर शाम से ही पड़े रहना और सोने का यत्न करना या फिर समय समय पर निद्रा पर धावा मारना, यह जेल का सबसे क्रूर दृश्य था। इतने मच्छर और इतने गर्मी कि निद्रा का आना असंभव। मच्छरों से बचने के लिए साधारण कैदी हम लोगों से कपड़ों के टुकड़े मांगते थे। धोतियां फाड़ फाड़ कर उन्हें दी जाती। वो उसे छिपा कर ले जाते, क्योंकि मिले हुए कपड़ों के अतिरिक्त पास में और कुछ भी होना एक जुर्म माना जाता था उस समय। रात को उससे मुंह, हाथ और पैर ढक लिए जाते थे, तब मच्छरों के आक्रमण से रक्षा होती। ये लखनऊ जिला जेल का हाल है और जगह मच्छरों का क्या हाल ये मुझे नहीं मालूम। साधारण कैदियों को साधारण ढंग से मिट्टी मिली रोटी मिलती थी और कीचड़ सदृश काली और पानी की तरह पतली दाल। उसके सिवा और कभी कुछ नहीं हुआ। जिला जेल में मैंने एक कैदी को अमरूद दिया। वो बोला, आज 2 साल बाद इस चीज को खा रहा हूं। होली पर बाहर से चीजें आ गई थी। वो चीजें साधारण कैदियों में बटी। एक कैदी ने एक लड्डू पाकर कहा, आज 4 वर्ष बाद मुझे लड्डू खाने को मिला है। पहनने को कम और खाने को खराब तो मिलता ही है, व्यवहार भी बहुत बुरा होता है। नए नियमों के अनुसार तो पखाना और पेशाब तक उन्हें कवायद के ढंग से करना पड़ता है। एक साथ खुले स्थान पर इन कामों को करना पड़ता है, मेहनत खासी पड़ती ही है। अन्याय ये होता है कि कभी तंग करने के लिए, कभी पैसे वसूल करने के लिए कमजोर आदमियों को ऐसे काम में लगाया जाता है जिसे वो कर भी नहीं पाता। फिर उन्हें डंडे दिए जाते हैं, गालियां और मार तो मामूली सी चीज है। काल कोठरी में रख दिया जाता है, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं और भी फजीहतें होती हैं। काल कोठरी में सांप बिच्छू निकल आए तो भी चिल्लाकर मर जाइए, कोई सुनने वाला नहीं। जिला जेल में मथुरा के श्री मदन मोहन चौबे मेरे साथी थे। पहले उन्हें काल कोठरी में रखा गया और उनसे चक्की पीसने का काम लिया गया। एक बार रात को एक सांप कोठरी में निकल आया। वो चिल्ला चिल्ला कर रह गए। किसी ने उनकी बात ना सुनी। रात भर चक्की के ऊपर चढ़कर समय काटा उन्होंने। साधारण कैदियों की बीमारी ही नहीं समझी जाती थी। बीमारियों के आरंभ होते ही कैदियों को पंक्ति में बैठाकर घड़े में भरा हुआ कुनैन का पानी पिलाया जाता था। वो मुंह खोले बैठे रहते हैं। कंपाउंडर
इन खुले मुंह में पानी डालता जाता है। मेरे साथी रामनाथ जी के कान में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर साहब से बहुत दवाइयां ली परंतु कोई लाभ नहीं। एक दिन डॉक्टर साहब आए, बड़े गौर से उन्होंने देखा, फिर एक सलाई कान में डाली। 1 मिनट बाद हम लोग देखते क्या है कि रामनाथ जी ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तब पता लगा कि डॉक्टर साहब ने कृपा कर सलाई से कान के पर्दे पर हमला कर दिया। ऐसे दृश्य उस समय गुलाम भारत में जेल के अंदर आम थे।